ज्ञानमय जिनवीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमदधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से होती है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। और कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, जो अपनी आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करके शरीर रागादिक जो कि पर वस्तुएं हैं उनका लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। इसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और कलश टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें छठवां अधिकार जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 97 नंबर की गाथा यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हैं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे परभावना, जानूं और देखूं
पर भाव। निज भाव यानी क्या? अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों से भरपूर अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है, पर भाव को ग्रहण करता नहीं है। ये रागादिक परिणतियां, शरीर आदि उपद्रव, इनको वह कभी ग्रहण करता नहीं है। क्या? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही ज्ञान, नी करे चिंतन यही ज्ञानी निरंतर अपनी पर्याय में ऐसा वैसा विचार करते हैं, उस रूप उनका आत्मा परिणित हो रहा है। क्या भाई साहब? कि मेरा जो शुद्धात्मा है वह अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित है, वह कभी भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है और किंचित भी किसी भी परद्रव प्रभाव को ग्रहण करता नहीं है। ऐसी मेरी अनादि अनंत वस्तु चेतनेश्वर, ऐसा उनके पर्याय पर्याय में चिंतन चलता है। चिंतन ही नहीं चलता है। अरे धर्मात्मा जीव उस त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए है भाई साहब। हमें अगर ज्ञानी बनना हो, धर्मात्मा रूपी पर्याय अगर प्रकट करना हो, तो ज्ञानियों का जैसा ज्ञान है, ज्ञानी जिस प्रकार से अपने आत्मा की श्रद्धा किए हुए है, जिस प्रकार से वे अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में मग्न करते हैं भाई साहब, वैसा हमें अपने भाई साहब वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके चिंतन की दिशाओं को बढ़ाना चाहिए। हम तो निरंतर पर का लक्ष्य करके भाई साहब पर द्रव्यों को अपना माने हुए बैठे हैं, जो कि हमारे कभी होते नहीं हैं। उनका निरंतर हम अपने जीवन में उनका विचार किया करते हैं, जिससे हमारी आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। अगर आप वस्तु स्वरूप का विचार करके अपने जीवन में चिंतन की धाराएं प्रारंभ कर देंगे, तो आपको भी अपना आत्मा ऐसा प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानियों जैसा ज्ञान भी करना होगा, ज्ञानियों जैसे श्रद्धान भी हृदय में लाना पड़ेगा भाई साहब, और चिंतन की धाराओं को इस प्रकार से लाना ही पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? अगर आपको अपनी आत्मा में, अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति चाहिए, तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विचार कीजिए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तीनों काल पर द्रव्य से भिन्न पड़ा हुआ हूँ, और मेरी आत्मा में जो सांसारिक पर्याय हुआ करती हैं, राग द्वेष के परिणाम है भाई साहब, वह सब कर्म जनित हैं। हमारा आत्मा उन रागादिक परिणामों को ग्रहण नहीं करता है, ऐसी अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है भाई। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही ज्ञान, नी करे चिंतन यही है। समझ में आया भाई साहब? ज्ञानी जानता है कि मेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल चैतन्य रूपी रहती है, अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विराजमान है। उस चैतन्य वस्तु में
है भाई साहब, सांसारिक रूपी पर्याय का भाई साहब अभाव है। एक समय भी मैं रागादिक परिणतियां ग्रहण नहीं करता हूं, क्योंकि वहां व्यवस्था ऐसी नहीं है। निज को निज पर ऊपर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ज्ञानी जी हर समय अपनी खतौनी करता रहता है। समझ में आया? रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती जरूर है, पर ज्ञानी अपनी आत्मा में उनकी खतौनी नहीं करता, उन्हें पर के खाते में डाल देता है। किसके खाते में डालता है? जिसकी है उसे दे देता है। क्या भाई साहब? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में खपाते चलो। क्या मिलावट का धंधा नहीं करता है ज्ञानी? द्रव्य स्वभाव में तो भाई साहब मिलावट होती नहीं है, लेकिन धर्मात्मा जीव भाई साहब रागादिक परिणतियों को अपने ज्ञायक रूप परमात्मा में नहीं मिलाता है। इसीलिए उसकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती रहती है, निरंतर समता भाव उत्पन्न हुआ करता है। अब उसकी नियत सही हो गई है भाई, शरीर को तो अपने में मिलाता ही नहीं है, अरे रागादिक परिणतियां को भी अपने में मिलाता नहीं है, उसी का नाम ज्ञानी होता भैया। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे परो भावना। जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। ऐसा चिंतन करता है। हम तो निरंतर काय का चिंतन करते हैं, तो स्वप्न में भी क्या आएगा भाई साहब? इसका पैसा लेना है, उससे पैसा देना है, ये मेरा मकान है, ये मेरा शरीर है। क्या भाई साहब? संयोगों को इकट्ठा कीजिए, मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या चलता रहता है हमारी आत्मा की पर्याय में? हम किसका चिंतन करते हैं भाई? जो मेरे कभी हो सकते नहीं है उनका हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय होती है। धर्मात्मा बनना हो, अपने आत्मा का सुख अगर प्राप्त करना हो, तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा अपने हृदय में चिंतन की धाराओं को बढ़ाइए। है भाई साहब, देखो आपको आनंद ना मिले तो भाई साहब ज्ञानी कहते हैं हमारे पास आ जाना। गारंटी लेते हैं आज पंचम काल में भी। समझ में आया? अगर आपको अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना है तो ऐसे चिंतन की धाराओं को बढ़ाइए। मेरा तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, इस शरीर और रागादिक मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ये कभी भी हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसी वज्र की दीवार है, एक द्रव और दूसरे द्रव के बीच में अत्यंत भाव है। समझ में आया भाई साहब? अपनी चिंतन को बढ़ाइए भाई। मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। आज तक मैंने किसी पर द्रव और प्रभाव का ग्रहण ही नहीं किया है, और ना कभी मैं कर पाऊंगा। भले ही पर्याय में कितनी भी मिलावट कर लो, पर वस्तु स्वरूप में कोई मिलावट होती नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान द्रगु यथार्थ से। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी,
ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न भो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे यार क्या कहते हैं आचार्य भगवंत, मैं तो एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे अभी देखिए आपकी पर्याय में आनंद ना आ जाए भाई साहब, है अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं। ज्ञानी कहती है भाई साहब एक बार इस मनुष्य पर्याय में भाई साहब अपनी वस्तु स्वरूप को पहचानिएगा। ये मनुष्य पर्याय अपने आत्मा को जानने के लिए है, अपने आत्मा को अपना मानने के लिए है, अपने आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न करने के लिए हुआ करती है भाई साहब। इसलिए मनुष्य पर्याय को भाई साहब चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। नर से नारायण करने का काम इस पर्याय में किया जा सकता है। अन्य पर्यायों में भाई साहब भगवान बनने का भाई साहब भगवान पर्याय में नहीं बन सकता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो सकता है, चारों गतियों में होता है, पर नर से नारायण पर्याय में, मनुष्य पर्याय में होता है। इस पर्याय में जीव संयम धारण कर सकता है। समझ में आप? देखिएगा यहाँ बड़ी सुंदर चर्चा या 97 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद देव जगत के जीवों को बताते हैं कि मैं तो ऐसा चिंतन करता हूँ, ऐसा विचार करता हूँ। केवल चिंतन और विचार ही हमारे पास में नहीं है, हमारी पर्याय निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है। समझ में आया भाई साहब? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। जो निज भाव को नहीं छोड़ता, किंचित भी पर भाव को ग्रहण नहीं करता, निज भाव को नहीं छोड़ता, यानी अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण जो हैं उनको कभी छोड़ता नहीं है। अरे ये बताओ जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपने स्वभाव को छोड़ देती हो? है तो भाई जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपने स्वभाव को छोड़ देती है? उदगल द्रव्य है, क्या हुआ अपने स्पर्श रस गुण को, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों को, स्वभाव को, शक्तियों को छोड़ सकता है क्या? सोचिए आप, विचार। अरे ऐसी जगत में कोई वस्तु दिखती है कि वो अपने गुणों को, अपने भावों को, अपनी शक्तियों को छोड़ देती हो? है? सोना है क्या? सोना अपने पीलेपन को छोड़ देता है क्या? शक्कर है अपने मिठास को छोड़ देती है क्या? है? अरे एकाध तो ऐसी वस्तु बता दो भाई जो अपने स्वभाव को छोड़ रही हो। है? क्या सूरज में प्रकाश भाई साहब कभी छोड़ देगा क्या? समझ में आया? कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जीव तो भाई साहब निशंक रहता है, उसको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। वह भी जानता है कि मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। जितनी शक्ति प्रभु के पास में है, सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में मेरे पास में है। मेरे में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जगत में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है
और पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता है, ऐसी प्रत्येक वस्तु के अंदर त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति विद्यमान है। क्या भाई साहब? क्या कहा? प्रत्येक वस्तु के अंदर चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, हर वस्तु के अंदर त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। वहां पर वज्र की दीवार बनी हुई है कि भाई साहब किसी को किसी में प्रवेश नहीं हो सकता है। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि सबकी सत्ताएं स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से हैं। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा कभी भी शरीर रूप परिणमन होता नहीं है उसका, इन फ्यूचर में कभी होगा नहीं। ऐसी ज्ञानी की जीव की पर्याय में भाई साहब सम्यक वेद ज्ञान जागृत हो गया है। इसीलिए वो सुखी रहता है। वो जानता है कि मेरे को काय का डर है। समझ में आया भैया? आप कहा था नहीं, सैया भय कोतवाल अब डर किस बात का। ऐसे ही पर्याय कहती है कि भाई साहब मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा भाई साहब इतना पावरफुल है कि वह कभी भी पर द्रव्य प्रभाव रूप परिणमित नहीं होता है। इसीलिए अब मुझे किसी प्रकार का डर भय नहीं है। समझ में आया भाई साहब? है कहते हैं जो निज भाव को नहीं छोड़ता, किंचित भी पर भाव को ग्रहण नहीं करता, ऐसा ज्ञानी जानता देखता हुआ मैं वह हूँ। कौन मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। मैंने आज तक शरीर राग आदि को कभी ग्रहण किया नहीं है और ना इन फ्यूचर में कभी ग्रहण कर पाऊंगा। भाई साहब चाहे कितना भी पर द्रव्य को अपना मानते आओ, पर वे तुम्हारे कभी हो सकते नहीं है। अपने को अपनापन दो, अपने को पहचानो। पर द्रव्यों से जो प्रेम किया जा रहा है वो हमारे दुख का कारण है। अगर हम वही प्रेम अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ करना सीख जाएंगे तो वर्तमान में आपकी पर्याय में भाई साहब वह निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। 24 घंटा लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। ज्ञानी कहते कि मुझे तो दिखता नहीं है कि तेरा है, मुझे तो तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा दिखता है। क्या भाई साहब? तेरा तो अनंत शक्ति में भगवान आत्मा वो तेरा है। तू भले ही कल्पना से कितना भी उनका लक्ष्य कर ले, कितना भी तू उसे अपना माने, पर तेरा कभी हो सकता नहीं है। तेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उससे तू प्रेम कर तो सारे संसारिक दुख आपकी पर्याय में विलय को प्राप्त हो जाते हैं। अरे कमरे में आपने प्रकाश जला दिया तो अंधकार रह सकता है क्या? जो पर्याय जागृत हो गई है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, उसकी पर्याय में भाई साहब मोराग देश रूपी पर्यायों को जगह नहीं मिलता है, वह अंधकार दूर भाग जाता है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी अपनी अनादि अनंत चेतनेश्वर जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। तू उसे अपना जान, तू उसे अपना मान और निरंतर अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन कर। सब सरल हो जाता है भाई साहब।
अभ्यास करने से कौन सी चीज कठिन होती है? अजय भाई, अभ्यास करने से कौन सी चीज कठिन होती है? भाई साहब, सब चीजें सरल हो जाती हैं, और ये तो अपनी चैतन्य वस्तु है ना। कहते हैं ज्ञानी निज भाव को नहीं छोड़ता, किंचित भी पर भाव को ग्रहण नहीं करता। सर्व को जानता और देखता है। क्या है? जानने और देखने में कितना आनंद है भाई साहब, बताइए आप। जो फिल्मी कलाकार होते हैं ना, वो जो है शूटिंग करते हैं ना, मैंने तो देखी है प्रत्यक्ष। अजय भाई, बहुत छोटा था, होगी 12-1 साल की उम्र होगी, 12-13 साल की उम्र होगी। उधर गया था अटेर के पास चंबल में। अजय पप्पू भैया है, अटेर में शूटिंग हो रही थी। सब आए थे फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, उस समय के प्रसिद्ध कलाकार, अभिनेत्रियाँ, समझ गए आप, सब आए। मैंने शूटिंग एक देखी। पहले मुझे पर्दे की फिल्म देखने का बड़ा शौक हुआ करता था। तब मैंने ओरिजिनलिटी देखा ना, ओरिजिनल वास्तविकता देखी। पर्दे पे क्रीम पाउडर वाले बहुत सुंदर लगते हैं। अब तो टीवी ने भी ये घोषणा कर दी, सब नशेलची हैं भाई साहब। समझ में आया? भरी धूप में वे भाई साहब आते हैं, और एक है वो थी हीरोइन, उसका नाम था मौसमी चटर्जी। पप्पू भैया जानते होंगे आप, मौसमी चटर्जी, वो आई हुई थी। उसकी शूटिंग चल रही थी, और भरी गर्मी थी, जून का महीना था भाई साहब, मई जून का महीना। और वह जो है आती थी, उसे एक रोल करना पड़ता था। कौन सा रोल? रोने वाला रोल करना था। तो जो है उसका जो डायरेक्टर होता है ना, तो बार बार उस पोज को करवाए, क्योंकि जब तक उसे समझ में नहीं आएगा तब तक करवाता रहेगा। वैसे किस बात के देता है? डायरेक्टर है ना, तो आए, बार रोने का सीन करे, और उसे समझ में नहीं आए, और फिर का समय, और फिर वापिस कर दे। फिर घंटों बाद फिर क्रीम पाउडर लगा के आए, और फिर रोए, का समय उसके आँख डाल देते रोने के लिए। है भाई साहब, नहीं समझ में आए तो बारंबार लौटा देती है। मैं खड़ा धूप में, मैंने किया यार, ये तो मैं तो पागल हो गया यार, कैसे में है? एक सीन को बार करवाए है, और उसे घंटों लग जाए उसको अपना मेकअप करने में, फिर आगे आए हैं सामने, और अपने ऊपर तो धूप तेज हो रही थी। मैं परेशान हो गया भाई साहब। समझ रहे आप? वो कितने परेशान होते होंगे, मुझे देखना ही तो जानना था ना, मैं आया ही काय के लिए था। समझ में आया? जानूं और देखूं, है, समझ रहे आप? तो जानने और देखने में भाई साहब आनंद है। अपने आप को कर्ता रूप से स्वीकार ना करो, समझे? उस समय के बाद है भाई साहब, मेरे पर्याय में जो उस फिल्मी कलाकारों के प्रति जो आकर्षण हुआ करता था, वह भाई साहब हकीकत देखने पर वह कपूर की तरह उड़ गया। क्या हो गया भाई साहब? मैंने कि वो पर्दे पे सुंदर लगते हैं, पर वास्तविक जीवन तो उनका दुख रूप है। अरे नर्क जैसा है भाई। अरे भैया, आप जाते हो टिकट लेके आराम से बैठते हो, सुने, उनसे पूछो कितनी तकलीफ करता धरता बनते हैं, वे जीव दुखी होते हैं। ज्ञाता दृष्टा बने रहो तो क्या दिक्कत है तुम्हें, जो आपका स्वभाव है। समझ में आया भाई साहब?
तो यहाँ यही कहते हैं, सर्व को जानता देखता है ऐसा मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। शरीर आदि की क्रिया करता नहीं है, रागादिक परिणामों को करता नहीं है, सर्व को ही जाने देखे। क्या भाई, ऐसा मेरा आत्मिक स्वभाव है। यह बात हमें इस गाथा के माध्यम से बताई जा रही है। ज्ञानी की पर्याय में चिंतन यही चला करता है कि मेरा ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा भाई साहब अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है और किंचित भी पर द्रव प्रभाव को ग्रहण करता नहीं है। भाई साहब, सर्व को जानूं और देखूं, ज्ञानी करे चिंतन यही है। जैसा आप अपने आप को भाई साहब चिंतन की धारा में ढालोगे, आप अपने आप को वैसे ही प्राप्त कर लेते हो। यह बात हमें समझाई जा रही है। अब देखिएगा इसी गाथा के ऊपर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने टीका की है, वो पढ़ता हूं। यहाँ परम भावना के सन्मुख ऐसे ज्ञानी को शिक्षा दी है। परम भावना के सन्मुख ऐसे ज्ञानी को शिक्षा दी है। क्या दी है, वो पढ़ते हैं। जो कारण परमात्मा है, जो कारण परमात्मा है, कारण परमात्मा, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा है। अगर वह आत्मा स्वभाव से कारण परमात्मा न होता तो आज आपके अत्यंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा नहीं होते। समझ में आया? वो तो आपको मानना ही पड़ेगा कि मेरा भगवान आत्मा सदा काल कारण परमात्मा रूप से विद्यमान है। तो कहते हैं जो कारण परमात्मा, तीन बात बताई टीका में। समस्त पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना की निज ध्वजा को लूटने वाले त्रिकाल निरावरण निरंजन निज परम भाव को कभी नहीं छोड़ता। क्या भाई, अपना जो कारण परमात्मा है वो समस्त पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूटने वाला है। समझ गए आप? है अपना भगवान आत्मा भाई साहब पर्याय में होने वाले जो भी रागादिक रूप परिणतियां भी सब पाप रूप से हैं, उनको वह जीतने के स्वभाव वाला है। क्या क्या अपना जो चैतन्य कारण परमात्मा है भाई साहब, कैसा है? स्वभाव से ही ऐसा है कि रागादिक परिणतियों को जीतने वाला है। जैसे सूरज स्वभाव से ही प्रकाश का भंडार है भाई साहब, और वह अंधकार को जीतने वाला है। बोलो, जीतता है कि नहीं जीता है? जीतता है कि नहीं? हरा देता, अंधकार भाग जाता है। ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा समस्त पाप रूपी रागादिक परिणतियों को जीतने वाला है भाई साहब। ये बात हमें यहाँ समझा रहे हैं ज्ञानी। समस्त पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूटने वाले ऐसे त्रिकाल निरावरण निरंजन निज परम भाव को कभी नहीं छोड़ता है। सूरज कभी अपने प्रकाश को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों को कभी छोड़ता नहीं है। ऐसे पाप रूपी शत्रुओं की सेना को जीतने में समर्थ है भाई साहब। ये नहीं है कि भाई साहब क्रोध हो रहा है तो पानी पी लो तो तुम्हारा क्रोध भाग जाएगा। मौसी दुनिया में यही चलता है कि भाई साहब तुम्हें क्रोध जब आए तो पानी पी लेना तो क्रोध भाग जाएगा। बिल्कुल नहीं भागेगा। वो कोई भगाने का उपाय नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो
कि क्रोध रूपी पर्याय हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है भाई। कितने भी पाप रूपी पर्याय, संसार रूपी पर्याय है, वे मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। सच्चा ज्ञान करोगे तो पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, और विपरीत ज्ञान तो भाई साहब आपको तकलीफ ही तकलीफ देगा भाई साहब। समझ में आया? ये उपाय है। अरे कसायों को भगाने का एकमात्र उपाय वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। है कि शरीर रागादिक हमारे चेतने सर भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है, तो फिर डर किस बात का है? फिर डर किस बात का, जब मेरे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में पर द्रव्य पर भावों का प्रवेश ही नहीं होता है। अरे भाई साहब, किसी को भाई साहब बुलेट प्रूफ जो है कपड़े पहना दिए जावे, दुनिया में कर्फ्यू लगा हो, बुलेट है गोली मारने के आदेश हो, वो जानता है कि भाई साहब इनकी गोलियां हमारे भाई साहब शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। ऐसे ही ज्ञानियों ने बुलेट प्रूफ ज्ञान स्वभाव को अपनी पर्याय में ग्रहण किया है। वह जानता है कि कोई भी रागादिक परिणति, कोई भी संसार रूपी पर्याय मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ऐसा मैं चैतन्य वस्तु हूं मैं, है? इसीलिए कहते हैं जो कारण परमात्मा समस्त पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना की विजय ध्वजा को लूटने वाले लूटता है वैसा है। त्रिकाल निरावरण निरंजन निज परम भाव को कभी नहीं छोड़ता है। ऐसा ज्ञानी जानता है। मेरा स्वभाव से ही, अरे सूरज स्वभाव से ही प्रकाश का भंडार है। समझ में आए? उसमें अंधकार का कभी भाई साहब प्रवेश नहीं होता है। ऐसे ही अपना चेतने सर भगवान आत्मा सांसारिक रूप पर्याय का निरंतर अभाव मेरी आत्मा में बरतता ही रहता है। ऐसा ज्ञानी जानता है। कितने भी रागादिक परिणाम होते रहे, पर भाई साहब मेरे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में प्रवेश करते नहीं है भाई साहब। इसका आनंद ही कुछ अलग होता है। नंबर 1 ये बताया। नंबर 2 पंचविद यानी 5 परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारणभूत है। समझेंगे आप? विभाव पुद्गल द्रव के संयोग से जनित रागादि प्रभाव को ग्रहण नहीं करता। क्या संसार का कारण जो है, जो पंच परावर्तन का कारण है भाई साहब, जो पुद्गल द्रव्य है पुद्गल है कौन? स्कंद रूप से सिंगल पुद्गल द्रव्य भाई साहब वह राग द्वेष का कारण नहीं होता है। मौसी सिंगल पुद्गल परमाणु वह हमारे राग द्वेष विभाव रूप पर्याय को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। देखिएगा ये मोबाइल है आपका, ये मैं पूछूं भाई साहब मोबाइल किसका है, तो मैं कहूंगा मेरा है, क्योंकि मैं इसे मोबाइल देख रहा हूं ना, इसीलिए हमारे पर्याय में उस राग की उत्पत्ति हो जाती है, विभाव रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मैं इसे स्कंद रूप से देख रहा हूं ना, मोबाइल रूप से देख रहा हूं ना, और से अगर पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप से देखा जाए, समझ गए आप? पुद्गल परमाणु जो सिंगल द्रव्य है मौसी, तो बताओ राग द्वेष की उत्पत्ति होगी फिर क्या? उस सिंगल पुद्गल परमाणु से हमारा क्या प्रयोजन की सिद्धि है भाई? इसीलिए ज्ञानी भारी जो स्कंद रूप पुद्गल द्रव्य है भाई साहब, उन्हें जो है कैसा देखते हैं? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड देखते हैं। ये सोना है, सोना क्या है भाई साहब?
देखने की दृष्टि या तो आप स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो आपकी आत्मा की पर्याय में भाई साहब विभाव रूप परिणति नहीं होगी। और अगर आप जो है स्कंद रूप से देखते हो सोने को तो भाई साहब लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। एक एक इंच के ऊपर जमीन के पीछे झगड़े हो जाते हैं भाई साहब, कटना मारने तक की बातें आ जाती है पप्पू भैया। है तुम्हारी दृष्टि संयोग की दृष्टि है, उद्गल स्कंद की दृष्टि है, इसीलिए पर्याय में विभाव की उत्पत्ति होती है। उसी को अगर आप उद्गल परमाणुओं के पिंड रूप से देखोगे तो भाई साहब आपकी आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। देखिएगा, संसार का कारण पंच विद यानी 5 परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारणभूत है भाई साहब। क्या है संसार है? पंच परावर्तन है, द्रव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, 5 परावर्तन है। उनकी संसार का कारण पंच परावर्तन का कारण क्या है? तो कहती है पंचविध पंच परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारणभूत लिया ना। क्या है? विभाव पुद्गल द्रव, विभाव पुद्गल द्रव मोजी, विभाव पुद्गल द्रव मम्मी, विभाव पुद्गल संसार का जो है कारण क्या है समझना, विभाव पुद्गल द्रव नीचे फुट नोट में दिया गया है। फुट नोट में कहते हैं विवाह पुद्गल द्रव यानी रागादि भाव की उत्पत्ति में पुद्गल कर्म निमित्त बनता है। क्या होता है? वो पुद्गल स्कंद बनता है, पुद्गल द्रव नहीं है। समझ गए? परमाणुओं को जानने के लिए तो आपके पास में ज्ञान नेत्र होगा तो जानोगे आप। है अभी तो चमड़े की चक्षुओं से तो भाई साहब ये मकान है, मकान दिखता है। क्या दिखता है चमड़े की चक्षुओं से? इंद्रिय ज्ञान से क्या दिखता है भाई साहब आपको? ये मकान किसका है भाई साहब? आपसे पूछे तो आप कहोगे मेरा है? मकान नाम की कोई वस्तु है जगत में क्या? अनंत परमात्मा ने मकान नाम की कोई वस्तु बताई है क्या? 6 द्रव्यों में बताई हो तो बताइए आप। ये तो कहते हैं पुद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। क्या? पुद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। क्या? यही भासना तेरे संसार का कारण है। मकान नाम की कोई जगत में वस्तु नहीं है। रुपया नाम की भी जगत में कोई वस्तु नहीं है। वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, हमें रुपया रूप से दिखाई देता है, वही हमारे संसार का कारण हो जाता है भाई साहब। सोना नाम की कोई जगत में वस्तु नहीं है। अरे मंदिर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। मंदिर मस्जिद के ऊपर कितने लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं, वो सब संयोग की दृष्टि से होते हैं। स्वभाव की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो मंदिर और मस्जिद नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। वे तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है भाई साहब। उन पुद्गल परमाणुओं से आपका कोई प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। ये बता रहे हैं भाई साहब, संसार का कारण बताते हैं। पंचविध पंच परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारणभूत विभाव पुद्गल द्रव के संयोग से जनित। क्या? विभाव पुद्गल यानी स्कंद। विभाव पुद्गल का मतलब क्या लेना? स्कंद। ये जो आपको दिखाई देता है चरम चक्षुओं से, वे सब विभाव पुद्गल द्रव्य हैं।
स्वभाव पुद्गल द्रव्य नहीं, स्वभाव पुद्गल द्रव्य तो एक सिंगल पुद्गल परमाणु होता है मौसी है। स्वभाव पुद्गल द्रव्य तो सिंगल पुद्गल परमाणु होता है। विभाव पुद्गल द्रव्य तो जो भाई साहब जो चरम चक्षुओं से दिखता है वह स्कंद रूप पर्याय का लक्ष्य करके जीव अपनी आत्मा में रागादिक परिणतियों को बढ़ाता रहता है, जो कि हमारे संसार का कारण हो जाता है भाई है? लड़ाई झगड़े किस बात के है भाई साहब। कहते हैं पंचविद पांच परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारण भूत है, निमित्त कारण, समझ में आया। विभाव पुद्गल द्रव्य के संयोग से जनित रागादिक भावों को ग्रहण नहीं करता है। जो विभाव स्कंद के निमित्त से लक्ष्य से जो अपनी आत्मा में जो भाई साहब कसाय के परिणाम होते हैं, उस कसाय के परिणाम को अपना भगवान आत्मा ग्रहण करता नहीं है। कौन कह रहा है ये? देखिए जंगल में रह के कैसी कैसी बातें लिख के गए ग्रंथ के अंदर भाई साहब। हमारे पास टाइम नहीं है भाई साहब। पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में तो यही कहा जा सकता है, अरे किसी दरिद्री को चिंतामणि रतन दिखाए जावे और वह उसका अवलोकन ना करे तो उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। ऐसे आचार भगवंतों ने मुनिराजों ने है भाई साहब ग्रंथ में भाई साहब वो सारी चीजें लिख के गए हैं। तेरे संसार का कारण अगर कुछ है तो तू जो है जगत के पदार्थों को स्कंद रूप से देखता है भाई साहब, उसे मूल वस्तु समझ रहा है, ये तेरे संसार का कारण बन जाती है। क्योंकि उनके निमित्त से निरंतर क्यों भाई साहब पैसे के पीछे क्यों भागते रहते हो आप लोग हैं? अजय भैया, डॉक्टर साहब, 24 घंटे आप पैसे के पीछे क्यों भागते रहते हो? हैं? क्योंकि आप जो है रुपए को भाई साहब है स्कंद रूप से देखते हो, इसीलिए भाई साहब उसके निमित्त से जो अंदर में रागादिक परिणतियां होती हैं है भाई साहब, वह हमारे संसार का कारण होता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं ऐसे रागादिक परिणाम मेरी आत्मा में उत्पन्न ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मेरे ज्ञान में, मेरे श्रद्धान में और मेरे आचरण में मेरा भगवान आत्मा रह रहा है। इसीलिए विवाह भाव की उत्पत्ति ही नहीं होती है। मैं जगत के पदार्थों को भी देखता हूँ तो भाई साहब कैसे देखता हूँ? स्कंद रूप से नहीं देखता हूँ है भाई साहब, परमाणु रूप से देखता हूँ। क्या देखता हूँ? इसलिए विवाह की उत्पत्ति होती नहीं, मैं स्वभाव दृष्टि से देखता हूँ। समझ में आया? स्कंद रूप से देखोगे तो भाई साहब उनसे आपको प्रेम करने की इच्छा होगी, उन्हें हटाने की इच्छा हो जाएगी। ज्ञानी पर्याय दृष्टि से नहीं देखता है पर पदार्थों को, स्वभाव दृष्टि से देखता है, पर जानता है कि जितने भी अज्ञानी जीव हैं वे व्यर्थ में दुखी हो रहे हैं, क्योंकि मूल में रुपया पैसा मकान मस्जिद कोई वस्तु ही नहीं है भाई साहब। भगवान की प्रतिमा है कि नहीं है? अरे बोलो, अरे मंदिर में भगवान की प्रतिमा होती है कि नहीं होती है? होती है तो है क्या? ये बोलना बड़ा कठिन होता है भाई साहब। पुद्गल के परमाणु मिलकर मूर्ति रूप में भासी। क्या? इसीलिए पंडित बनारसी दास जी ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के,
कई प्रणाम करें गण मूरत, क्या कई प्रणाम करें गण मूरत, कोई मूर्ति को भगवान मान के नमस्कार करते हैं, है भाई साहब। कोई जो है भगवान को भगवान के दर्शन करने के लिए कहाँ जाते हैं मौसी? मंदिर में जाते हैं, क्षेत्रों पे जाते हैं। कई उदास रहे प्रभु कारण है, कोई बाबा हो गए भगवान के दर्शन करने के लिए है। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहे उठ जाए कहीं के, कोई जंगल में चले गए भाई साहब। कई प्रणाम करें गण मूरत, मूरत यानी कई प्रणाम करें गण मूरत, कोई भगवान की प्रतिमा मान के यही भगवान है। अरे भाई तू चेतनी सर साक्षात भगवान है। उस मूर्ति की महिमा आती है, मूर्ति को जानने वाले की महिमा नहीं आती है। गजब हो गया है भाई साहब। आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। दुनिया भर के पर पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, पर जानने वाले को स्वीकार नहीं करता है। यही तो हमारा मूर्खपना हो रहा है ना। श्रीमद राज भैया थोड़ा जागते रहिए, अभी सोने का टाइम नहीं है। भगवान का तो मुख छू चुका था, समझ में आया भाई साहब? सोते सोते हुआ था कि जागृत अवस्था में हुआ था? अरे भगवान को मुख छुआ था महावीर भगवान को, तो सोते सोते हुआ था कि जागृत अवस्था में हुआ था? तो हम क्यों सो रहे हैं भाई साहब? सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, पेड़ बन जाओगे, ऐसे ही लटके रहोगे पेड़ बने हजारों वर्ष तक। समझ में आया? आत्म जागृति ही धर्म है। तो कहते हैं घटपट आदि जान तो तेती तेने मान, जाननार ते मान नहीं कहिए के ज्ञान। श्रीमद राजचंद्र जी कहती है भाई आत्म सिद्धि में ये बात आई है। 55वें नंबर का ये दुआ है। घटपट आदि जान तो तेती तेने मान, है ये मकान है, ये दुकान है, रुपया पैसा है, ये मूर्ति है, मौसी सबको मानता है कि ये है, लेकिन जाननारते मान नहीं। उनको जानने वाला जो चेतनी सर भगवान आत्मा है उसको वह मानता नहीं है। तो कौन कहे कि इसका ज्ञान है? बताइए आप। जिसके प्रकाश में भाई साहब पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं उन्हें तो मानता है, पर भाई साहब जो स्वयं प्रकाशित वस्तु है चेतनेश्वर है उसको अपना नहीं मानता है, उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। कहो उसे कौन ज्ञान कहे, कौन उसे ज्ञानी कहे? ये कौन है श्रीमान जी भाई साहब? पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भाई, पप्पू भाई हैं। संतोष आंटी आप तो ठीक हो? संतोष आंटी आप तो बिल्कुल जागृत है ना? जागृत रहिए भाई साहब, जागृति है। थोड़ा इसीलिए क्या है, मेरा ये सोचना है कि आप 10 सवा 10 बजे आप लेट जाइए, तो आपकी ऑटोमेटिक आपकी जागृति 4 बजे आराम से हो जाएगी। समझ गया है? लेकिन अब क्या किया जाए भाई साहब, व्यस्त जीवन है, रागी जीव है, उसको राग में मजा आ जाता है भाई, तो अपना समय टाइम टेबल भूल जाता है। चलिए मैं वहां से वॉल्यूम बंद कर देता हूँ, आगे की चर्चा। कहते हैं पंचवेद 5 परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारणभूत
विभाव पुद्गल द्रव के संयोग से जनित रागादि प्रभाव को ग्रहण नहीं करता है। यानी राग की उत्पत्ति में अगर कोई कारण होता है तो भाई साहब स्कंद रूप पुद्गल स्कंद की विभाव रूप पर्याय के लक्ष्य से होता है? अगर आप उसको सिंगल पुद्गल परमाणु के रूप में देखोगे मौसी है तो आपको किसी प्रकार का कोई राग द्वेष होने वाला नहीं है। अपनी दृष्टि को निर्मल करो। आप जैसा अपने आंख पर चश्मा लगाओगे भाई साहब वैसा ही भारी पर पदार्थ दिखने लगता है। सबसे पहले ज्ञानियों ने उस दृष्टि का ऑपरेशन किया है। पहली ही चोट में भाई साहब द्रव्य की दृष्टि आपने कर ली है। किसी को देखना है तो भाई साहब अनंत पुद्गल परमाणुओं का ये शरीर है तो आपको भाई साहब है बताइए आपकी पर्याय में विराग द्वेष नहीं होंगे। किससे प्रेम करोगे आप? अपने चेतने से भगवान आत्मा दिखने लग जाएगा आपको तुरंत है। हाँ तो कहते हैं पंचविद पांच परावर्तन रूप संसार की वृद्धि के कारणभूत विभाव पुद्गल द्रव्य के संयोग से जनित रागादि प्रभाव को वह आत्मा ग्रहण करता नहीं है। जो स्कंद रूप पुद्गल द्रव्य है उनके निमित्त से जो अपनी आत्मा में रागादिक परिणतियां होती हैं उनको अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा कारण परमात्मा उनको ग्रहण करता नहीं है। समझे? तो पर द्रव्य को ग्रहण कहां से करेगा? जब राग को ही ग्रहण नहीं करता है तो पर द्रव्य को ग्रहण करने की बात कहां से आ गई भाई? देखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पदम प्रमिलधारी देवराज की टीका पढ़ रहा हूं। निरंजन सहज ज्ञान सहज दृष्टि सहज चारित स्वभाव धर्मों के आधार आदि संबंधी विकल्पों रहित सदा मुक्त तथा सहज मुक्त रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले शौक के स्थानभूत ऐसे कारण परमात्मा को निश्चय से निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानता है और उस प्रकार के सहज अवलोकन द्वारा सहज निज निरावरण परम दर्शन द्वारा देखता है। वह कारण परमात्मा मैं हूँ ऐसा सम्यक ज्ञानी को सदा भावना करना चाहिए। तो मैंने आप क्या कहा? निरंजन सहज ज्ञान। निरंजन यानी जिसमें अंजन नहीं हो। निरंजन स्वरूप अपना भगवान आत्मा है। जिसमें कालिमा है मूर आदेश की कालिमा वह अंजन कहलाती है। उससे रहित अपना भगवान आत्मा तीनों काल निरंजन स्वरूप है। परम पवित्र है। निरंजन सहज ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। समझ रहे आप? सहज ज्ञान सहज दृष्टि सहज चारित आदि स्वभाव धर्मों के ऐसे अनंत धर्म उसके अंदर में आत्मा के अंदर विद्यमान है। आधार आदि संबंधी विकल्पों का विकल्प रहित कैसा है अपना भगवान आत्मा? आधार आदि आधार यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा और आदि यानी वो पर्याय है। पर्याय आधार आदि संबंधी विकल्पों रहित सदा मुक्त तथा सहज मुक्त रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले शौक के स्थान होते है। अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा मुक्त स्वरूप है, आनंद की खान है, आनंद का स्थान है। आचार्य अमृतचंद देव ने भी तो आपको यही बताया था ना। आत्मवस्तु कैसी है? बोलो भाई, याद हुआ कि नहीं हुआ? 32वें नंबर का कलश। सुख शांत रस से लवालवे ज्ञान सागर वात्मा बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन
नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। आचार्य अमृतचंद देव ने भी हमको बताया कि अपना भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है, सुख का स्थान है, ऐसी का सदा सदा मुक्त तथा सहज मुक्त रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले शोक के स्थान भूत है, समझ में? ऐसे कारण परमात्मा को, कारण परमात्मा नहीं, कारण परमात्मा स्वयं आधार है और स्वभाव धर्म आदि है। क्या कहा उन्होंने? आधार आदि बताया ना। तो कारण परमात्मा है, वह आधार है और स्वभाव धर्म उसके आदि हैं। उसके आदि है ना, उसके आश्रय से रहती है। समझ आप? हाँ, स्वभाव धर्म ज्ञान है, सहज ज्ञान है, सहज दर्शन है, सहज चारित्र है, मौसी है, वो द्रव्य के आश्रय से रहने वाले, समझे? जिसको बोलते हैं कारण शुद्ध पर्याय है। क्या समझे? उसके साथ में रहने वाली है, दिखा गए, स्वभाव धर्म आधेय है। समझे आप? उस पर्याय की बात है। आत्मा के साथ में रहने वाले सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज सुख, सहज वीर है, ऐसे आधार आदि के विकल्प से मुक्त अपना भगवान आत्मा है। समझे आप? कहते हैं कारण परमात्मा यानी स्वयं आधार है और स्वभाव धर्माधेय है, ऐसे विकल्पों रहित सदा मुक्त और मुक्ति सुख का आवास है, रहने का स्थान है। सुख चाहिए तो भाई साहब अपने आत्मा के पास चले जाइए, तो आपको सुख मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा भाई साहब? पंच इंद्रिय के विषयों में तुम्हारा ना सुख है और ना भाई साहब आनंद है, ना ज्ञान है। अगर आपको सुख चाहिए तो भाई साहब अपना भगवान आत्मा सदा कल सुख का भंडार है। जैसे आपको मीठा खाइए, मीठा खाना है तो क्या करते हो आप? मीठे का सेवन करना हो तो क्या करते हो? किसका सेवन करना चाहिए? मीठी वस्तु का सेवन करते हो तो जिह्वा मीठी होती है। ऐसे ही पर्याय को अगर सुख चाहिए तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो कि सुख शांति का भंडार है, स्थान है, उसके पास जाएगा तो उसे पर्याय में सुख हो जाएगा। भाई साहब सुखी हो जाएगी पर्याय। वो कहते हैं स्वयं आधार है, स्वयं स्वभाव धर्म आदि है, ऐसी विकल्पों रहित है, सदा मुक्त है, तीनों काल मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा है, अबद्ध स्वरूप है, जिसको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है और मुक्ति सुख का आवास है। समझ गए आप? अतीन्द्रिय आनंद को देने का स्थान है। समझ गए आप? ये पदम प्रमलदायी देव मुद्राज में हमको समझा रहे हैं। कहते हैं आधार आदि संबंधी विकल्पों से रहित सदा मुक्त तथा सहज मुक्त रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होने वाले सौख्य के साधन भूत स्थान भूत ऐसे कारण परमात्मा को निश्चय से निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानता है और उस ज्ञान के सहज अवलोकन द्वारा सहज निरावरण परम दर्शन द्वारा देखता है। किधर देखता है? जो अपना आत्मा तीनों काल भाई साहब निरावरण स्वरूप है, जिस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, ऐसा वह अपनी आत्मा को देखता है, जानता है। वह कारण समय सार मैं हूं। कौन हूं मैं? कारण समय सार हूं। मैंने द्रव कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित मेरा ये भगवान आत्मा वह कारण समय सार है। ऐसी सम्यक ज्ञानियों को सदा भावना करना चाहिए। समझ गए? निरंतर उनकी पर्याय में ऐसा चिंतन हो भाई साहब, चलता ही रहे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के लक्ष्य पूर्वक। समझ गए?
आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। इस प्रकार से यह टीका हमने आचार्य कुंकुम देव की गाथा और पदम प्रमलधारी देव की टीका संक्षेप में अपन ने पढ़ी है और उसका विशेष स्पष्टीकरण यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री इस गाथा और टीका का करेंगे। कल से अपन इसकी गाथा और टीका को भी पढ़ेंगे। गाथा और टीका को पढ़ने के बाद पूज्य गुरुदेव श्री स्पष्टीकरण करेंगे, उसको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मन। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बेटो बेटे विशुद्धि